हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सेकंड ट्राइमेस्टर में हमारे बेबी की ग्रोथ, बेबी की डेवलपमेंट के बारे में। जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है हमारा, इसमें बेबी की जो ग्रोथ होती है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग या उसके कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी होती है, ज़्यादा तेज़ होती है और हेल्दी ग्रोथ होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है वो वीक 13 से वीक 27 तक लास्ट करता है। जो वीक 13 में जो बेबी का, जैसे कि आपने देखा स्क्रीन पे देख रहे हैं, लेमन साइज़ का होता है। जो अमनोटिक फ्लूइड उसके आसपास होता है, उसको उसकी मदद से वो स्वेलो करना सीख रहा होता है। अब आपकी वॉर्म में वो फ्लोट करना स्टार्ट करेगा। उसकी बैकबोन और पहले से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। अब वीक 14 में जो बेबी का साइज़ है वो 3.5 इंचज़ लॉन्ग हो जाता है, एक बेल पेपर का साइज़ हो जाता है। आपकी वॉर्म में वो फ्लोट कर रहा होता है। 15 वीक में वो 6.25 इंच का होगा। देखिए 3.5 से सीधा 6.25 इंचज़, एक लार्ज रसेट पोटैटो जितना हो जाता है। ऑल जो मेजर उसके ऑर्गन्स हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। और अल्ट्रासाउंड में अब जो डॉक्टर्स होते हैं उनको बेबी का जेंडर रिवील हो सकता है, वो देख पाते हैं। वीक 16 में 7 इंच लॉन्ग होता है, लेंथ ऑफ अ कैरेट साइज़, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और अपनी आर्म्स को और लेग्स को फ्लेक्स कर सकता है, वो आराम से मूव कर सकता है। जो उसकी लिड्स अभी क्लोज हैं, आई लिड्स, बट उसके अंदर वो अपनी आइज़ को मूव कर सकता है, एक्टिवनेस अपनी शो कर सकता है। वीक 17 में वो 7.7 इंचज़ लॉन्ग होता है। एक जो स्पेयर का साइज़ होता है उसके बराबर हो जाता है हमारा बेबी। और अब फ्लिप्स एंड रोल्स करना स्टार्ट कर देता है। आपको हल्की हल्की फील भी होने स्टार्ट हो जाते हैं। कईयों को लेट होते हैं, कईयों को जल्दी होते हैं। और अब अपनी जो मुट्ठी होती है, फिस्ट होती है, वो अपने मुंह तक ले जाना स्टार्ट कर देता है। एक्टिवनेस अपनी शो करता है। वीक 18 में जो बेबी का साइज़ होता है वो 8.5 इंचज़ लॉन्ग होता है, एक स्वीट पोटैटो जितना। अब बेबी आपकी आवाज़ सुन सकता है। और जो उसका फेस है, जो टाइनी और स्मॉल पार्ट्स हैं, वो फेस के मोल्ड होने स्टार्ट हो जाते हैं और डिफ़ाइन होने स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत क्लियर होने स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे ही वीक 19 की बात करें तो जो बेबी का साइज़ है वो 9.25 इंचज़ लॉन्ग होता है, एक एग प्लांट के जितना, एक बैंगन, जो बड़ा बैंगन होता है उसके जितना साइज़ हो जाता है। अब उसकी स्किन पे एक वाइट वैक्सी मटेरियल प्रोटेक्ट करता है, जो एक फॉर्म होने लग जाता है अमनोटिक फ्लूइड की वजह से। और अब उसकी जो लंग्स हैं, उसके एयरवेज हैं, वो फॉर्म होने लग जाते हैं। उसकी लंग का जो पार्ट्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। और अब वीक 20 में अब आपका बेबी और ज़्यादा अडोरेबल हो जाता है। वो 10 इंच लॉन्ग हो जाता है, एक पपाया के साइज़ का हो जाता है। उसके अपने फीट को वो, अब उसकी जो फीट में जो टोज़ होते हैं वो अपने मुंह तक ले जा सकता है, बहुत सोता है। और लेकिन अब आप नॉइज़ करते हैं, अपनी मूवमेंट्स करते हैं, उससे बेबी उठ सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है अब से। अब वीक 21 की बात करें तो जो बेबी है वो 10.5 इंचज़ लॉन्ग है, एक बड़े बनाना के जितना आप समझ सकते हैं उतना लॉन्ग हो गया है। अब अपनी जो किक्स है, टर्न्स हैं, वो स्टार्ट कर दिए हैं उन्होंने। तो अब आपको उसकी किक्स और जो टर्न्स हैं वो सब आपको और प्रिसाइजली फील होंगे। अब वीक 22 में 11 इंचज़ लॉन्ग है बेबी। और उसका अब जो उसके जेनिटल्स हैं, जो उसके गुप्तांग कहते हैं, वो फुल्ली फॉर्म्ड हो जाते हैं। पहले पता चल जाता है, बट अब जो इंटरनल्स हैं वो सारे फॉर्म हो जाते हैं। और अब उसकी बॉडी में छोटे हेयर्स ग्रो करने स्टार्ट कर जाते हैं, ताकि जिससे बेबी वार्म रहे। और अब वीक 23 में 12 इंचज़ लॉन्ग है। और अब जो उसका साइज़ है वो एक लार्ज मैंगो के जितना हो गया है। और अब उसके फिंगर और जो टोज़ हैं वो कम्प्लीटली फॉर्म हो गए हैं। और अब उसने एक नया टैलेंट सीखा है कि वो हिकअप्स लेने स्टार्ट कर देता है। अब उससे जो हिकअप स्टार्ट हो जाते हैं बेबी के, अब वो हिकअप आराम से कर सकता है। अब वीक 24 की बात करते हैं। वो 12.5 इंचज़ लॉन्ग है, पाइनएप्पल साइज़ का हो गया है। उसका वेट अराउंड करता है 680 ग्राम के करीब। और अब वो आपकी वॉर्म के बाहर भी सर्वाइव कर सकता है। जैसे कई बच्चों की प्रीमेच्योर डिलीवरीज़ होती हैं, तो वो अब सर्वाइव कर सकता है। सजेस्टेड नहीं है और हो भी ना किसी के साथ, हम प्रे करते हैं। बट अब बेबी अगर ऐसा हो जाता है, गॉड फॉरबिड, तो वो सर्वाइवल चांसेस उसके बढ़ जाते हैं थोड़े। अब वीक 25 में वो 13 इंचज़ लॉन्ग होता है। और
अब जो बेबी है वो मदर की साउंड के साथ फेमिलियर हो जाता है, जो फैमिली मेम्बर्स की साउंड के साथ अब हो जाता है कि वो फेमिलियर है, पहचान सकता है। लेकिन अभी उसका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो 80% सोता है। ऐसे ही वीक 26 में वो 13.75 इंचेस लॉन्ग होता है और अब वो अपने जो थंब है उसे सक करना स्टार्ट कर देता है। तो जो थंब सकिंग एक्सरसाइज होती है वो उसकी स्टार्ट हो जाती है और जो स्किन है उसकी और ज़्यादा रेडिश होनी स्टार्ट हो जाती है। और अब जो 27 वीक में बेबी 14.25 इंचेस लॉन्ग होता है, एक बड़े कुकुम्बर के साइज़ का हो गया होता है। उसकी जो मसल है वो और ज़्यादा टोन होनी स्टार्ट हो गई होती है और जो उसकी ब्रीदिंग कैपेबिलिटी है वो स्टार्ट हो जाती है और लंग्स से वो ब्रीदिंग करना स्टार्ट कर देता है। और अब आपका बेबी बहुत ज़्यादा प्लम्पर होना शुरू हो जाता है। उसका जो वेट अराउंड करता है 875 ग्राम अराउंड करता है वीक 27 तक। बस यही बेबी की डेवलपमेंट्स होती हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान रखिए और आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो